पाकिस्तान की बहरी तारीख का सुनहरा बाब 9 दिसंबर 1971 को आबदोज हंगोर ने भारतीय जंगी जहाज को समंदर की तह में भेजकर न सिर्फ तारीख रकम की बल्कि खित्ते में आबदोज जंग की नई मिसाल कायम की। ये वाक़या पाकिस्तान की बहरी बहादुरी, कुर्बानी और पेशावराना महारत का रोशन सबूत भी है। पाक बहरिया अगले साल पहली चीनी साख्ता अंगूर क्लास आबदोज हासिल करने जा रहा है, जिसका ऐलान नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने किया। 4 आबदोज़ें चीन में और 4 पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं, जो न सिर्फ खरीदारी बल्कि टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मुल्क की दिफाई सन्नत के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। जदीद सेंसर्स, खामोश टेक्नोलॉजी और तवील रेंज की बदौलत ये आबदोज़ें बहर हिंद में पाकिस्तान की बहरी सलाहियत को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। आप इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब। बहुत शुक्रिया एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। 1971 की जंग में आबदोज हंगोर की कामयाबी का अगर हम जिक्र करें, और हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप भी इसका हिस्सा रह चुके हैं, तो कितनी बड़ी कामयाबी थी आलमी तौर पर बहरी हिकमत अमली में? कौन कौन से अहमियत सामने आई और कौन कौन से ऐसे कारनामे किए गए, उसका जिक्र हम सुनना चाहेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये जो हंगोर ने 71 वॉर में किया ना, ये हंगोर ने अपने मुल्क के लिए किया, अपनी कौम के लिए किया, अपनी सर्विस के लिए किया और सब ने सर्विस के लिए किया। ये पहली सिंकिंग है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी सबमरीन, और खासकर ये कन्वेंशनल सबमरीन की टोर्पीडो से एक दूसरे वॉरशिप को डुबोना। सबसे पहले तो मैं अपने क्रू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था और उनकी लॉयल्टी के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। छोटी सी समरी इसकी ये है कि इससे पहले 1971 में अगस्त में मैंने एक वॉर पेट्रोल कहते हैं वो किया था। बॉम्बे के बाहर जाके इंटरनेशनल वाटर में मैंने इंटेलिजेंस गैदरिंग की। ये इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम उनके सेंसर्स के सिग्नेचर ले लेते हैं, उनके हवाई जहाज जो हमें ढूंढ उनके ले लेते हैं, उनके सोलर के ले लेते हैं, और ये फिर जब मैंने एक्शन किया उसके बाद ये बहुत मेरे कामयाबी में इस बहुत पार्ट प्ले किया। ठीक। अब ये एक मैं हमेशा कहता हूं कि लक फेवर्स द ब्रेव हु टेक रिस्क। किस्मत जो है वो बहादुरी का और बहादुर का साथ देती है। तो ये समझ रहे थे इंडियंस के हम 100 मीटर्स के नीचे अटैक नहीं करेंगे, तो इस वजह से वो ऑपरेट कर रहे थे 60 मीटर डेप्थ। लेकिन हमने चांस लिया और टुक रिस्क, हमने जाके उनको 60 मीटर पे अटैक किया। और पहला टॉर्पीडो जब नहीं फटा तो फिर हमने दूसरा फायर किया उकरी के ऊपर, जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर डूब गया और उनके 18 ऑफिसर और 178 सेलर उसमें मारे गए, शहीद होकर चले गए। इसके बाद जब मेरे पे डेप्थ चार्ज हुआ 3 दिन तक, तो मुझे बहुत मुश्किल था वहां से निकलना। सही। तो फिर मैंने एक अनकन्वेंशनल चीज की कि उनको पता था कि मैं कराची की तरफ आ रहा हूं, और कराची मेरा वो मेन लाइन एडवांस उसको कहते हैं, वो तो फिर हर रोज मेरे ऊपर डेप्थ चार्ज पड़ रहे थे। 3 दिन तक 156 डेप्थ चार्जेस पड़े, नजदीक भी आए, मुराल है इधर। तो फिर हमने एक ऐसी चीज की जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं वापस बॉम्बे चला गया। सही। वो मुझे नहीं एक्सपेक्ट करते थे। जैसे मैंने बॉम्बे वापस चुप करके चला गया तो वो कराची की तरफ जा रहे थे, तो हमारे दरमियान फासला बढ़ गया और इस तरह फिर वो कांटेक्ट से आउट हो गए और मैं ओमान की तरफ से इसको वापस पहुंच गया। तो मैं आज भी मैंने फंक्शन में कहा है कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपने क्रू का, अपने ऑफिसर्स का,
जिनमें कई तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जैसे मेरे ऑप्स ऑफिसर थे बुहारी साहब, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे कादरी साहब, मैकेनिकल ऑफिसर इंजीनियर थे पाशा साहब, फिर सत्तार ड्राइविंग ऑफिसर थे, चले गए। जो रह गए हैं, जिनमें मेरे सेकंड इन कमान एडमिरल एयू खान आजकल बीमार हैं, तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे टॉपिडो ऑफिसर अभी तक जी माशाल्लाह तायात हैं, गुड सेहत है। वसीम साहब, मैं उनसे आज मिला था। तो ये हमारी छोटी सी कहानी है जो जो मैंने आपको बयान बिल्कुल कर ठीक। दी। थैंक इसमें यू। कोई शक नहीं है सर कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सिद्धार्थी मुनीर ने भी ये कहा है कि हंगूर का हमला आज भी दुश्मन के लिए एक सबक है और दुश्मन आज भी डरता है हंगूर के उस हमले से। कि कितना खूबसूरत काम किया मुल्क के लिए, वतन के लिए, और हम देखते हैं कि हर महाज पर दिफाए वतन के लिए तैयार बैठे होते हैं हमारे जितने भी जवान हैं। अभी पाक बहरिया की जानिब से कुछ नई आबदोज़ें ख़रीदी जा रही हैं चाइना से, वो उसमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, वो सारा मैंने बताया है। तो आप क्या समझते हैं ये जो नई आबदोज़ें ले रहे हैं पाकिस्तान की बहरी सलाहियत में किस हद तक इजाफा होगा? पहले तो मैं गवर्नमेंट का और नेवल लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नई जो सबमरीनें आ रही हैं उनका नाम भी उन्होंने हंगोर सीरीज रखा है। जी जी आई जी, एम वेरी ग्रेटफुल, अंगोर क्लास क्योंकि आबदोज़ें। एक ऐसी डिसीजन है कि ये एक ट्रेडिशन को साथ लेके चलेगी। ये जो नई सबमरीनें है, और मैं एक और भी शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का, नेवल लीडरशिप का, कि एक सबमरीन जो बन रही है 5वीं कराची शिपयार्ड में, उसका नाम उन्होंने तस्नीम रखा है। अब ये चीजें ट्रेडिशन होती हैं, इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। ये हम सब जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। तो मैं अभी गया था सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर में, हम्म, तो मुझे उन लोगों ने पूछा कि सर क्या कर सकते हैं हम। तो मैंने उनको हंस के कहा, मैंने कहा यार मैंने तो अगर एक छोटा जहाज कुकड़ी डुबोया है, हम्म, तो अगर मैं यहाँ नहीं होता, नहीं हूं, अल्लाह ना करे जंग नहीं हो, अगर होती है, तो आपने किसी उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो मैंने नाम लेकर कहा, मैंने कहा उनका जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है, आपने उसको जाके डुबोना है। सही। उससे मेरी रूह को तकवीयत पहुंचेगी, एंड आई विल गेट सोलस इन माई एंड ब्लेसिंग, आई थिंक इफ दिस हैपेंस। तो उन्होंने मुझसे वादा किया। ये एक सबमरीन टू सबमरीन एक बात होती है कि यार मेरे बात तुमने करना है, तो उस जहाज को डुबो। हमने भी कोशिश की थी विक्रांत को डुबोने की, हम्म, लेकिन विक्रांत आए ही नहीं। अभी आपने देखा ये जो मार्का हुआ है जी मार का हक। मई में, अल्हम्दुलिल्लाह नेवी की डिप्लॉयमेंट अंडर वाटर, सरफेस, मरीन्स और एयर प्लेटफॉर्म इतनी अच्छी थी, इतनी प्रोफेशनल थी कि वो तो 300 नॉटिकल माइल से नीचे नहीं आए। तो फिर वी हैव अचीव्ड। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे जाने के बाद ये जो नए ऑफिसर्स हैं, नई सबमरीन हैं, इनके सेंसर बेटर हैं, इनके वेपन बेहतर हैं, मजीद बेहतर काम होगा। इनके क्रू बेटर ट्रेन ऑफ अस, एंड आई रियली एक्सपेक्ट that they will do better, and if the war is imposed on them, they will reply by sinking their center of gravity, which is Vikrant, inshallah. इंशाल्लाह। सर क्या मौजूदा दिफाई टेक्नोलॉजी और तरबियत पाकिस्तान को समंदरी हदूद में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए काफ़ी है, या फिर आप जैसे अफसरान की ज़रूरत है हमें? नहीं, देखिए, शिप टू शिप, सबमरीन टू सबमरीन हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये जो जज्बा है हमारा, ये हमें बहुत आगे ले जाता है। इसके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। हम्म, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के मदद से और उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस और फंड्स एलोकेशन से आज पाकिस्तान सबमरीन सरफेस प्लेटफॉर्म में बहुत एडवांस है। ओवर द होराइजन वेपन्स इनके पास हैं। इस तरह जो अब ये हांगुर सबमरीन आ जाएगी, तो वी विल बी मोस्ट एडवांस डीजल सबमरीन इन द रीजन। जब डेफनी हांगुर पुरानी आई थी, उस वक्त भी शी वॉज द मोस्ट एडवांस इन सेंसर्स। तो इंशाल्लाह ताला वी विल बी मोस्ट एडवांस इन सेंसर्स, इन वेपन्स। इंशाल्लाह। फर्क यह है कि हमारे जमाने में दुश्मन नजर आता था, टारगेट नजर आता था। अब रेंज और सेंसर्स बढ़ गए,
टारगेट नजर नहीं आएगा, ओवर द होराइजन होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौर है, जी। जिसमें आप अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली डिफेंड करते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रॉनिकली पेनिट्रेट करके उसके ऊपर अपना जो हथियार वेपन है उसको पहुंचाते हैं। ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूं। जी। तो आजकल मैं फिर दोहराऊंगा कि जब मैंने नेवी ज्वाइन की तो हम कहते थे मैन बिहाइंड द गन। वो पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर, बड़ी 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 बंदूकें, तोपें, बड़े गोले, ये था। फिर 20-30 साल के बाद हो गया मैन बिहाइंड द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आ गया। अभी लास्ट 6 मंथ्स और ईयर द कंक्लूजन इज कि ये ब्रेन बिहाइंड द कंप्यूटर है। बिल्कुल। आपका दिमाग आपके कंप्यूटर के पीछे होना चाहिए, और ये दिमाग है जो मॉडर्न वॉरफेयर विच इज बेस्ड ऑन साइबर वॉरफेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये आपको जो आगे लेके चलेगा।